अब बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। बदतरीन महंगाई कह लें जी, बेरोजगारी कह लें, लेकिन इसके बावजूद आप जब बाहर जाते हैं तो चले यहाँ आपको मौके नहीं मिल रहा है, वहां मिल सकते हैं। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। एक तो बड़ी परेशानी वाली बात है कि आज सेनेट की, पाकिस्तान का जो अपर हाउस है सेनेट, उसकी जो स्टैंडिंग कमेटी है ओवरसीज की, उसको ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान से बैगर्स हैं वो बड़ी तादाद में बाहर जा रहे हैं। दरअसल मैं तो पहली बात है इसको समझ ही नहीं पाया इस बात को। अगले दिन पाकिस्तान की एक एयरलाइन के अंदर वो जहाज चल रहा था तो एक बंदा खड़ा होकर मांगने लग पड़ा जहाज के अंदर, इन द स्काइज। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ਅਸੀਂ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਵਾਂਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 71 ਗੁਣਾ ਮਿਲਣਗੇ। है आई लव यू जी। है मैं दुबई जा रहा हूँ, यकीन करो, तो मंगन नहीं जा रहा, लाहौर का पावा कर रहा मैडम जूस में। और जो स्टैंडिंग कमेटी है, पाकिस्तान ने अब वो काम करके दिखाया है जो दुनिया के किसी मुल्क ने आज तक नहीं किया होगा और ना ही करने की उनकी हैसियत रही होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान कर सकता है वो दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर सकता है। पाकिस्तान ने अपनी जीडीपी और अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक ऐसा फार्मूला निकाल लिया था जिसके चलते उसके खजाने को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की मिलने वाली थी, लेकिन इन सब मंसूबों पर पानी फेर दिया वहां की स्टैंडिंग कमेटी ने, जो कि विदेशी कमेटी होती है जिसमें एनआरआई लोग शामिल होते हैं। तो उस कमेटी की बैठक थी और इस बार उन लोगों ने इनके इस जीडीपी बढ़ाने वाले फार्मूलों को नाकाम कर दिया और इनको लताड़ भी लगाई इस बात पे। क्योंकि अब इनका फार्मूला क्या था मैं आपको बताता हूँ। इनका फार्मूला ये था कि अब वहां के भिखारियों को भेजा जा रहा था विदेश में भीख मांगने के लिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें जो है सरकार की मदद है, क्योंकि सरकार को पता होता है कि उसके यहाँ क्या चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें पाकिस्तान का एक आदमी एरोप्लेन में ही भीख मांगना चालू कर देता है, जिसकी वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, और ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी। लेकिन सरकार की तरफ से, पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी कार्यवाही इस बात को लेकर नहीं की गई थी। लेकिन अब उनका आंख तब खुला जब स्टैंडिंग कमेटी ने ये सारा जिक्र किया और बताया कि सऊदी अरेबिया, ईरान में, इराक में जितने भी भिखारी अब तक पकड़े गए हैं उसमें से 90% भिखारी पाकिस्तान के हैं, और इसके अलावा जितने भी जेब कतरे पकड़े जाते हैं वो भी पाकिस्तानी ही हैं। तो इस तरह से लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिली भगत जरूर है इन सब मामलों में, कि ताकि उनका खजाना भरता रहे। और भिखारी सबसे ज्यादा रुपया कमा सकते हैं जितना कोई और व्यक्ति नहीं कमा सकता है, तो इसलिए उन्होंने खासा छूट दे रखी हो। तभी तो वो फ्लाइट पकड़ पकड़ के जा रहे हैं विदेश, और फ्लाइट में ही भीख मांगना चालू कर देते हैं। वहां जाने के बाद भी वो भीख मांगते हैं, यहाँ तक कि वो सऊदी अरेबिया में जो भी हज यात्रा करने जाता है उनसे भी भीख मांगते रहते हैं। इस तरह से बहुत ही बड़ी शर्मनाक वाकया इनके साथ हो गया है। जब से इनका ये पोल खुला है तब से इंटरनेशनल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे इन सब बातों का लेकर खासा चर्चा बना हुआ है, और इस वजह से अब पाकिस्तान को अब एक इंटरनेशनल भिखारी समझना कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बुरी बात नहीं होगी। लेकिन आज भी जो ये रिपोर्ट निकली है, ये जो मीटिंग्स में बात कही गई है, मुझे पता है और पूरी दुनिया को पता है, इन सब चीजों से भी पाकिस्तान की सरकार कभी हरकत में आने वाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे भी उनको डॉलर मिल रहा है। तो अब पाकिस्तानी बस केवल डॉलर के लालच में ही रहते हैं। अगर उनको डॉलर मिल जाए तो वो किसी से भी बात करेंगे, किसी से भी मोहब्बत रखेंगे। अगर उनको डॉलर नहीं मिला तो वो उन पर जिहाद चालू कर देंगे। यही उनकी स्ट्रेटजी बनी रही है अब तक, और इसी कारण से आज भी वो भिखारी बने हुए हैं। मेहनत करना और स्किल से पर काम करना इनको शोभा नहीं देता है, और इसीलिए ये हमेशा ही भीख मांगते हुए नजर आए हैं और आते रहेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं क्या है पूरा मामला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ओवरसीज की उसको बताया गया है कि 90% बैगर्स जो दूसरे मुल्कों में पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। दरअसल ये मॉरल डेकेडेंस, ये जो मॉरली बैंकरप्ट, आप अक्सर ये बात करते हैं मॉरली बैंकरप्ट, दरअसल ये तो दुनिया में पहली दफा होगा कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और जरा ये भी सुनिए,
सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरूने मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। तो बैगर्स आप कहते हैं बाहर जा रहे हैं, कुछ बाहर जाके बैगर्स बन जाते हैं। और खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। अब मैं माइंड सेट आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैंने सारी जिंदगी क्या देखा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत पुराना रवाज था कि जापान में जाके ये ट्रेनों में मांगते थे गूंगे बन के। ये बड़ा फैशन था और फिर वही उन्हीं बैगर्स ने आके यहाँ आपके ब्लू एरिया में प्लाजे बनाए। मैं आई विटनेस हूं इस चीज का। इतना इनकम वो करते थे जापान में लोग बड़े खुदा तरह से। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। जब भी उम्रा करने गया हूँ सऊदी अरेबिया, हरम शरीफ के सामने जब बैठता हूँ, मैं अपनी इबादत कर रहा हूँ, साथ एक आदमी आके बैठ जाएगा। रोजा रसूल में मस्जिद नबवी में भी ये हुआ मेरे साथ कि वहां एक पाकिस्तानी साथ आके बैठ गया। उसने कहा जी मेरी जेब कट गई है, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया है और मेरा पैसा भी कोई नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि मैं तो खुद यहाँ से मांगने के लिए आया हूँ भाई, मैं तो खुद रहमतें मांगने आया हूँ और तुम्हें वहां से मांगो जो कोई नहीं मांग सकते, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहां से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। ये मेरा खाना काबा के अंदर और मस्जिद नबवी के अंदर मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद मैं बताता हूं आपको, इस वक्त हालात ये हैं हमारे पाकिस्तानीज के कि आपको हर शहर में ड्रग एडिक्टेड पाकिस्तानी ओपनली मांगते नजर आते हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फरार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला जुबान ज़दे आमी हो गया ना, तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और मैंने वॉशिंगटन DC में देखे हैं मांगते, मैंने इनको यूरोपियन ट्रेन स्टेशनों पे मांगते देखा है, स्टेशनों पे ड्रग एडिक्टेड हैं कई, जो आके स्पेन के अंदर मैंने देखा है इनको मांगते। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो। लेकिन जब आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क, आप इस कहते हैं कि जी बैगर्स जाके मांग, 1948 के अंदर जो पहला हमारा ट्रिप, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर जो पहला हमारे डेलीगेशन यहाँ आया था, उन्होंने यहाँ से अमेरिकन गवर्नमेंट से आते ही मांगा था। उन्होंने कहा था भाई हमारा सारा कुछ जो है वो इंडिया में रह गया है, भिखारी पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए, इकोनॉमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से, और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग के लाओ, और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें उनसे डर भी है और सारा कुछ है। और रशिया के साथ, सोशलिज्म के साथ हमारा इस्लाम जो है वो अलाइन नहीं है। हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और आर्मी के ज्यादा जो हमारे इक्विपमेंट है वो भारत ले गया है। हम बड़े भूखे नंगे हैं, प्लीज हमें पैसे। यहाँ से स्टार्ट आपका 1948 में हुआ था। या तो ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आपके, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर है और ये खबर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं।
या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और अमेरिका ने आगे से इनको जवाब दिया था कि अभी रिसेंटली हमने मार्शल प्लान में यूरोप को बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जी मुहाजिरीन बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो उनका हम क्या करें, हमारे पास कुछ भी नहीं मुहाजिरीन के लिए। तो उन्होंने कहा खैमे और कंबल ले जाए, और वो ले गए थे यहाँ से। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। तो आपकी जब बुनियादों में ही खैरात है तो कौन क्या करेगी? आप मुझे ये बताएं। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था बेगर्स नॉट चूजर्स। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब फोन करता हूं तो दूसरे मुल्कों के सुदूर हमारा फोन नहीं उठाते। कि वहां पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? क्योंकि उन्हें पता ही पैसे मांगेगा। तो ये एक जब देखे ना, ट्रिकल डाउन चीजें होती हैं, ऊपर से ऊपर वाले भी मांग रहे हैं, नीचे वाले भी मांग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज्जत नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फायदा नहीं होता, देना पैना है पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज भर भर के दूसरे कंट्रीज में जाना, फ्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज में जाके भिखारी बन रहे हैं, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए। मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी।